जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। समझिएगा, सबसे पहली बात यह है कि रक्त क्या चीज होता है। रक्त को हिंदी में रक्त जो होता है, हिंदी में रक्त बोला जाता है और उर्दू में रक्त को लहू कहा जाता है, अंग्रेजी में से ब्लड कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई कि हाँ, रक्त को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो रक्त को उर्दू में लहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहू कहा जाता है। अब रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का पढ़ना, रक्त के बारे में जो सीखना होता है उसको सेरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? रक्त के बारे में अध्ययन करना जो होता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। या फिर आप सेरोलॉजी बोलो या फिर आप हेमिटोलॉजी बोलो, दोनों चीज पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के बारे, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन जो होता है सेरोलॉजी या फिर हेमिटोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी या फिर हेमिटोलॉजी कहलाता है। दूसरा चीज क्वेश्चन ये आता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या चीज है? तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या चीज होता है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ को कोलाइड कहा जाता है जिसको आप किसी छन्नी या फिर कपड़े से छानने पर उसका कुछ हिस्सा ऊपर रह जाए और बाकी चीज छन जाए। जैसे कि आप कपड़े से दूध को छानिएगा तो उसकी मलाई ऊपर रह जाती है, या फिर आप कपड़े से गन्ने का जूस छानिए, या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ छानिए कपड़े से जिसका कुछ हिस्सा नीचे रह जाए, मतलब कुछ हिस्सा ऊपर रह जाए और बाकी चीज छन जाए। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहते हैं। बाकी ये मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए बताया हूँ, कोई ये फार्मूला नहीं है कि हाँ इस तरीके से कोलाइड को पहचाना जाता है। कोलाइड को आप ऐसे पहचान सकते हैं। कोलाइड एक चिपचिपा समझ लीजिए पदार्थ। ठीक है, आगे समझिएगा। तो और क्या है? ब्लड। और दूसरी चीज क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक भी है। क्या है? संयोजी ऊतक भी है। इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहा जाता है, वह ऊतक, वह संयोजी मतलब जो कनेक्ट करके रखे, और टिश्यू मतलब ऊतक। तो ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है क्योंकि पूरे ब्लड में बहता है, हर एक अंग के पास जाता है। पूरे अंग के जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट होते हैं सबसे वो लगाव रखता है, इसलिए हर एक बॉडी के पार्ट में, हर एक हिस्से में जाता है और सबको सूचना देता है। मतलब सबसे प्रेम मोहब्बत रखता है, अर्थात ये पूरे बॉडी को जोड़ करके रखता है। इसीलिए ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक भी है। और दूसरी चीज, ब्लड का जो होता है पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच क्या होता है? तो पीएच क्या होता है? पीएच से हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता पता करते हैं कि वह पदार्थ है कैसा। तो ठीक है, पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल में अगर 7 से ज्यादा मान है तो वो क्षार कहलाएगा, अगर 7 से कम मान है तो वो अम्ल कहलाएगा। अगर वो 7 पर है तो फिर वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। जैसे कि पानी हो गया, पानी का जो होता है, पानी न्यूट्रल होता है इसलिए उसका पीएच 7 होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रक्त होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात क्षार होता है। ठीक है, अगली चीज है, अगला पॉइंट है कि हम रक्त जो होता है वह मेल में कितना होता है। रक्त जो होता है वो पुरुष में कितना होता है। पुरुष में रक्त की मात्रा, आदमी में रक्त की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? तो 5.5 लीटर होती है। और औरत में मात्रा जो होती है ब्लड की कितनी होती है? औरत मतलब स्त्री में जो होती है, फीमेल में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ क्या है? यहाँ पे गड़बड़ ये है कि आदमी में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर है, भगवान ने दिया है। मतलब उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा और फीमेल में ब्लड जो होगा वो 5 लीटर होगा। इसमें एक लोग से क्वेश्चन पूछा गया कि आधा लीटर ब्लड जो होता है वो औरत में कम काहे होता है। तो उनका कहना ये था कि आदमी का खून चूसने के लिए औरत में ब्लड कम होता है। ठीक है, कोई ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि 5.5 लीटर ब्लड जो होता है मेल में होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, तो फीमेल में 5 लीटर, आधा लीटर कम है, तो इसका मतलब है आदमी का खून चूसने के लिए औरत का जो खून आधा लीटर कम होता है। ऐसा कोई रीजन नहीं। उसका कहना ये था, वो शादीशुदा आदमी थे ऐसा इसलिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं। इनका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन होता है एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से ऐसा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। दूसरी एक बात और बताता हूँ, ऐसे ही अगर ऐसा ही होता तो ये भी तो बोल सकती थी। आदमी, औरत जो होती है, एक आदमी का, पूरे एक आदमी का खून चूसने के लिए 10 लाख मच्छरों की जरूरत होती है। कितने लाख? 10 लाख मच्छर अगर एक आदमी के ऊपर बैठ जाएं और सब खून चूसने लगे तो क्या है, एक आदमी का खून 10 लाख मच्छर चूस लेंगे। ठीक है, लेकिन यही काम एक औरत अकेले कर सकती है। अगर
समझ गए ना, इसलिए थोड़ा वो हिसाब से रहने वाला होता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब औरत अकेले ही इस काम को कर सकती है, लेकिन एक आदमी का पूरा खून चूसने के लिए 10 लाख मच्छरों की जरूरत होती है। मैं उनकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है, कुछ औरतें होती नहीं बिल्कुल आदमी का दिमाग ही खा जाती है। तो कुछ ऐसी होती, सारी नहीं होती। सभी औरतें एक टाइप की नहीं होती है भैया, समझ रहे हो कि नहीं? सभी औरतें अगर एक टाइप की होंगी तब तो फिर दुनिया चल गई, कैसे चलेगी? तो मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो क्या करती है, आदमी का खून चूसा करती है। तो बात ये है ना, अब आगे समझिएगा। अब बात आती है कि ब्लड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब ब्लड बनता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ब्लड का निर्माण जो वयस्क आदमी होता है, मतलब 18 से ऊपर वयस्क बोला जाता है। ठीक है, तो जो वयस्क होते हैं उसमें बोन मैरो समझते हो, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। हड्डी जानते हो, जो चिकन वगैरह खाते हैं, मुर्गा वगैरह खाते होंगे ना, उसकी जो हड्डी होती है जब वो पक जाता है सीटी उटी लग करके, तो उसको कूच देते हैं खूब कस के। पहले उसको भूखे बहुत ज्यादा भूखा होता है तो उसको चबा चबा के हड्डी खूब खाता है। और खाने के बाद देखो आगे वाली जो हड्डी होती है उसमें कार्टिलेज होता है, उसको खाएगा तो बढ़िया लगता है। लेकिन बात ये आती है जो बीच वाली होती है ना, बीच वाली हड्डी, उसको क्या है, कूच देता है। कूचने के बाद देखोगे उसमें जालीनुमा संरचना होती है, जो जाली जैसी संरचना होती है उसी को आप बोन मैरो कहोगे। क्या बोलोगे? बोन मैरो। तो बोन मैरो को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में, जो हड्डी के भीतर पाया जाता है। तो ब्लड का निर्माण वयस्क में, अर्थात 18 से ऊपर आदमी या औरत या कोई भी हो, तो उसमें जो होता है ब्लड का निर्माण किसमें होता है? तो हड्डी के भीतर बोन मैरो में होता है। किसमें होता है? बोन मैरो में। लेकिन अभी अगर उस बच्चे की बात किया जाए, जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, माँ के पेट में है अर्थात उसका जन्म नहीं हुआ है, जब उसका जन्म नहीं हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण। वह बच्चा जो माँ के पेट में है उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है लीवर में। लीवर के मीसोटर्म में होता है। किसमें होता है? लीवर के मीसोटर्म में। ठीक है, लीवर का एक हिस्सा ही होता है मीसोटर्म। जो बच्चा जन्म नहीं लेता है उसको भ्रूण कहते हैं। जब तक वह बच्चा माँ के पेट से जन्म नहीं ले लेगा तब तक वो भ्रूण कहलाएगा, और जिस दिन वो जन्म ले लेगा उसी दिन उसको बच्चा बोला जाता है। बात समझ पा रहे हो ना? आगे देखिएगा। अब बात आती है कि स्टोर कहाँ होता है। ब्लड जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है, कहाँ जा करके रुक जाता है, मतलब कहाँ जाके ठहरता है, कहाँ पे रुकता है, उसका घर कहाँ है? तो कुछ लोगों का कहना है कि ब्लड जो होता है वो दिल में जाके स्टोर हो जाता है। अरे बकलोलो, दिल में अगर स्टोर होगा तो हमारा जो दिल है, अगर उसमें जाके स्टोर हो गया तो वो तो बैठ जाएगा। हमको आईसीयू में स्टोर में होना पड़ेगा, आईसीयू में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि दिल में अगर स्टोर हुआ तो वहां पे आएगा हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक आएगा तो उस व्यक्ति को आईसीयू में जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक मिनट रुकिए। हम यहाँ पे समझ रहे थे कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो वयस्क में कहाँ पे होता है? तो वयस्कों में जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। और अगर उस बच्चे की बात की जाए जो अभी माँ के पेट में है, जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, उस बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो उस बच्चे में अगर ब्लड का निर्माण देखोगे तो उसमें, उस बच्चे में ब्लड का निर्माण जो अभी माँ के पेट के भीतर है उसमें लीवर में होता है। लीवर के मीसोडर्म में क्या होता है? लीवर के मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात ये आई, हम ये बता रहे थे कि जो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, मतलब वो एकत्रित कहाँ होता है? तो ब्लड जो होता है वो हमारा एकत्रित होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लड जो होता है वो हार्ट में जाके रुक जाता है, एकत्रित होता है। आप एक चीज समझिएगा, अगर ब्लड हार्ट में जाके स्टोर हो गया, उसके अंदर रुक गया, तो ब्लड जो, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड रुक जाएगा तो हार्ट जो होगा वो पंप कैसे करेगा? अगर वो पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और जब हार्ट अटैक आएगा तो हमको आईसीयू जाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो? तो वो गलत एक सोच है कि हाँ ब्लड जो होता है हमारा हार्ट में जाके रुकता है, एकत्र होता है, नहीं। हमारा ब्लड जो होता है वो एस्पिलीन में जाके क्या होता है? स्टोर होता है। एस्पिलीन जानते हो? एस्पिलीन जो हमारा उदर होता है, पेट, पेट के बाईं तरफ जो होता है, लीवर के बाईं और एक हिस्सा, एक पार्ट पाया जाता है। एस्पिलीन जो होता है लीवर के बाईं साइड में पाया जाता है, उसमें जाके हमारा ब्लड जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो एस्पिलीन को ही क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। और जब ब्लड जो होता है, ब्लड मतलब 120 दिन के बाद खराब हो जाता है, ब्लड के भीतर आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी 120 दिन के बाद खराब हो जाती है। जब 120 दिन के बाद आरबीसी खराब हो जाती है
तो वो थोड़ा उसी ब्लड के अंदर तैरेगी, मरी हुई बेकार वाली भी आरबीसी उसी ब्लड में घूमेगी। अब जब ब्लड जो होगी बेकार वाली उसी में घूमेगी तो वो सड़ेगी। अब जब सड़ेगी तो पूरा ब्लड ही खराब कर देगी। इसीलिए जो मरी हुई ब्लड आरबीसी होती है 120 दिन के बाद, तो उनको कहाँ पर एकत्र किया जाता है, तो वो भी क्या है, एस्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती है। उसी को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, मतलब ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो भी एस्प्लीन को कहा जाता है। और ब्लड जाके एकत्र कहाँ पे होता है, तो भी हमारा एस्प्लीन होता है। एस्प्लीन को हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली। तो हमारा ब्लड बैंक जो हो गया वो क्या हो गया, एस्प्लीन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, बहुत खतरा होता है, बहुत खतरनाक चीज होता है। बहुत अगर ये बढ़ गया ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। चिपचिपा पदार्थ होता है, फैटी फैट होता है, एक प्रकार का तैलीय पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे अगर समझना चाहें कि कोलेस्ट्रॉल में, तो देखिएगा जब कभी आप किशमिश खाओ तो किशमिश को तोड़ के देखिएगा तो उसमें लबाबदार ऐसे चिपचिपा होगा, चिप 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 होता है कि नहीं होता है। बादाम काजू किशमिश ज्यादा खाते हैं जो लोग, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ब्लड के भीतर ही पाया जाता है। अब देखिए इसकी मात्रा कितनी है, तो हमारे ब्लड के भीतर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम होता है। कितना होता है, 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम। डेसीलीटर इतनी से मात्रा होती है, इसमें 200 ग्राम अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तो उसका मतलब ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और ब्लड जाके क्या होता है, हार्ट में जाता है। हार्ट में जाएगा तो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसमें जाके चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो वहां पे पहले रास्ता ब्लड के निकलने का इतना था, अब जब चिपक गया तो वो कम हो गया। अब जब कम हो गया तो और किसी दिन एकदम कम हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है आर्टरीज में। जब ब्लॉकेज आ जाती है तो उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। और वो होता किसकी वजह से है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब एक प्रकार का फैट होता है। ठीक है, जब ये बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो ब्लड क्या होता है, हार्ट को भी जाता है पंप करने के लिए, वहीं पे जाके चिपक जाता है। आर्टरी में जब चिपक जाता है तो आर्टरी जो होती है ब्लड को बाहर जाने नहीं देती, इससे आ जाता है हार्ट अटैक, आदमी मर जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक में आदमी 3 बार हार्ट अटैक, 2 बार आता है, तीसरी बार में लेके चला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को एचबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एचबी। और एचबी का मतलब होता है आयरन। एचबी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के मतलब हीमोग्लोबिन के भीतर ही आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा होता है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है, हेरफेर है कि नहीं। देखिए मेल में, पुरुष में जो हीमोग्लोबिन होता है 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम होता है। 1 डेसीलीटर इतना हुआ, एक ढक्कन आप इतना ब्लड लीजिए, उसमें पुरुष में अगर देखोगे तो हीमोग्लोबिन एचबी जो है वो कितना होगा, 14 ग्राम होगा। लेकिन अगर महिला का किसी पुरुष औरत का निकालोगे 1 डेसीलीटर, तो उसमें 13 ग्राम मिलेगा। यहाँ भी 1 ग्राम कम है। कम किसकी वजह से, आयरन की वजह से कम, हीमोग्लोबिन की वजह से कम। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए महिला देखिए 14 ग्राम है, मतलब आयरन मतलब लोहा होता है। मनुष्य में मतलब मानव में ज्यादा होता है, वुमेन में, मनुष्य में ज्यादा होता है मेल में। मेल में जो हमारा एचबी होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए मेल का जो शरीर होता है थोड़ा हार्ड होता है, मजबूत होता है। और जो महिला होती है उसका शरीर जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर एक बराबर ताकत से मुक्का एक मेल को मारा जाए, एक फीमेल को मारा जाए, तो फीमेल बेचारी मर भी सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ये है। अब आगे देखिएगा, 9 नंबर है। हाँ, रक्त परिसंचरण क्या होता है। रक्त परिसंचरण का मतलब है पूरे शरीर में जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है, जब तक आप जीवित रहेंगे तो पूरे शरीर में रक्त जो होता है वो घूमता रहता है। पूरे शरीर में रक्त के चलने को ही क्या बोला जाता है, रक्त परिसंचरण कहते हैं। और रक्त परिसंचरण जो होता है जिस पूरे तंत्र के हिसाब से होता है तो उसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे साहब ने बताया था कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक पूरे शरीर में रक्त दौड़ता रहेगा। जिसको बोला जा जिसको जिसकी खोज सबसे पहले अर्थात बताया किसने सबसे पहले, तो विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 10 नंबर, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो ब्लड के मुख्यतः बाबू 2 कार्य होते हैं। ब्लड के कार्य क्या होते हैं, तो ब्लड के जब कार्य की बात की जाएगी तो ब्लड के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। पहला क्या है, ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। कोई व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसके अंदर क्या रहता है, ब्लड संचरित रहता है, ब्लड चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। अब अगर कोई चीज चलेगी तो क्या होगा, जब कोई चीज आपस में घिसती है चलती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे अपने हाथों को ऐसे ऐसे घिसिए तो क्या होता है, इससे
क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये ऊष्मा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए ब्लड जब तक इस बॉडी में घूमता रहेगा, संचरित रहेगा, परिवहन करता रहेगा, तब तक आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बना रहेगा। जब तक ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, रक्त परिसंचरित करता रहेगा, रक्त परिसंचरण करता रहेगा, तब तक आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, टेम्परेचर घट जाता है। अब एक मलेरिया नाम की बीमारी सुनी होगी, जो मच्छरों से हो जाती है। मच्छर से होने वाली जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है, उसमें होता क्या है, उसमें जो हमारा एस्पिलीन होता है वो खराब हो जाता है। मतलब जब हमारा एस्पिलीन ही खराब हो जाता है, मलेरिया नाम के बीमारी में हमारा एस्पिलीन खराब हो जाता है, और एस्पिलीन में जाके रुकता है ब्लड। और वहां जब ब्लड एस्पिलीन ही खराब हो जाता है, तो वहां जाके ब्लड रुकता है, और ब्लड उससे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, मतलब ब्लड इफेक्टेड होने लगता है, जिससे पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है मलेरिया नाम की बीमारी में। ठीक है, तो आप आगे यहाँ देखिएगा, दूसरा काम क्या है, पदार्थों का परिवहन करना। अब देखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो मालिश तो यहाँ करते हो या कोई दवाई खा लेते हो। दवाई जब खाते हो तो वो पेट को जाती है। अब ये पेट को जाएगी तो डाइजेस्ट होगी। अब डाइजेस्ट होने के बाद चोट लगी हमारे टंगवा में, ठीक है, हमारे टंगरी में चोट लगी है, मतलब नीचे हमारे चोट लगी। अब हम दवा खाए, यहाँ पेट में गई। अब पेट में जाने के बाद हमारी चोट वहाँ ठीक कैसे हो जाती है, तो उसको ले जाने वाला कौन, ब्लड। ब्लड ही क्या करता है, जो आप पदार्थ खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, पानी पीते हो, जो भी आप खाते पीते हो, उसमें से पोषक पदार्थों को किसमें है, डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत जो होती है उसको सौं करके ब्लड को मिला देती है, ब्लड में मिला देती है, और ब्लड उसको लेकर के पूरे शरीर में टहलता है। अब जब ब्लड पूरे शरीर में उसको लेकर के टहलता है, तो जहां जहां जरूरत होती है उसमें से ब्लड में से वो चीज उसको खींच लेता है। ठीक है, जहां जहां जरूरत है, क्योंकि ब्लड तो सबके पास ले जा रहा है, ले लो ले लो ले लो, सबके पास लेके घूम रहा है। जिसको जरूरत है वो ले लेगा, जिसको नहीं जरूरत है तो कहेगा आगे बढ़ आगे बढ़, हमको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बता सकता है। तो मतलब पदार्थों के परिवहन में एक हो गया पोषक पदार्थों का परिवहन, जो रक्त होता है वो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। नंबर 2, इस पदार्थों के परिवहन में दूसरा एक टाइप है, वो है गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो होता है वो गैसों का भी परिवहन करता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप सांस को खींचे ऐसे, ठीक है, और फिर क्या कर दिए, ऐसे छोड़ दिए। जब आप सांस को खींचते हैं, तो जब सांस को खींचते हैं तो फेफड़ा में जाके हवा रुक जाती। फेफड़ा जो होता है हवा को रखने की एक जगह है, मतलब एक टंकी की तरह काम करता है। फेफड़ा क्या करता है, टंकी की तरह, जैसे पानी को रखने का एक जगह होती है टंकी, ठीक है, वैसे ही हवा को रखने की एक जगह है फेफड़ा। तो फेफड़ा टंकी का काम करता है। क्या करता है, हवा सिर्फ जा करके उसमें स्टोर हो जाती है। अब पूरे वायु को पूरे शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन की तो पूरे शरीर में जरूरत है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है, वो रक्त है। रक्त वहां पे आता है फेफड़े में, और फेफड़े में जो रक्त आता है तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने साथ मिला करके पूरे शरीर में बांटता है। ये ले पूरे पूरी कोशिका के माइटोकांड्रिया को बोलता है, हर एक कोशिका के माइटोकांड्रिया को दे के जाता है, चल ले 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 तू ले माइटोकांड्रिया दे, और तुरंत ऊर्जा बना, क्योंकि माइटोकांड्रिया का काम ही होता है ऊर्जा बनाना। सब पूरे कोशिका के, हर एक कोशिका के माइटोकांड्रिया को देगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ हर एक, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड है और पूरे शरीर में कोशिका है, हर एक कोशिका में क्या है, हर एक कोशिका में माइटोकांड्रिया है। तो हर एक माइटोकांड्रिया को चाहिए क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लाएगा कौन, ब्लड लाएगा, क्योंकि ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। इसीलिए ससुरा इसको बोला जाता है कि संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक, जो पूरे शरीर को कलेक्ट करके रखता है उसी को संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के। बात समझ में आएगी नहीं, आगे देखिएगा, कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, तो ये चीज हो गई। आगे क्या होता है, पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी मतलब होता है जो खराब पदार्थ होते हैं उनको लेकर के भी क्या करता है, उसको बाहर करता है। जैसे क्या है, उनको लेकर के घूमता है उत्सर्जी पदार्थों को। जैसे अब क्या है, तुमने कुछ खा लिया जहर को, जो कोई कोई लोग जहर खा लेते हैं कि नहीं खाते, कोई जहर खा लेता है, उस जाके सीधे लीवर में, लीवर से चेक किया जाता है। और भी कोई अगर कोई बहुत खराब चीजें खा लियो, तो वो क्या करेगा, ब्लड उसमें, पहली बात तो छोटी आंत उसमें मिला देता है, अब वो लेके ब्लड घूमता है। अब ब्लड उसको लेके घूमेगा, वो किसके पास जाएगा, किडनी। जब ब्लड किडनी के पास पहुंचेगा तो किडनी किडनी क्या करती है, किडनी वहां से खराब पदार्थों को निकालती है। क्या करती है, खराब पदार्थों को वो निकाल लेगी, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन सारी चीजों को क्या करेगी, किडनी जो होती है ब्लड से खींच लेती है, और उसको यूरिन के माध्यम से बाहर भेज देती है, मतलब पेशाब के द्वारा उसको क्या कर देती है, बाहर भेज देती है। तो आप समझ लीजिए ब्लड के कार्य। तो ब्लड के कार्य जो होते हैं मेनली दो होते हैं, एक ताप का नियंत्रण और पदार्थों का परिवहन। पदार्थों के परिवहन में
पहला होता है पोषक पदार्थों का परिवहन, दूसरा होता है गैसों का परिवहन और तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और दोस्तों तक सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद। आगे अगला और टॉपिक आएगा, ये इसका पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आएगा।